गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु हैज अ क्रश ऑन यू। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आप लेना चाहते हैं, बुकिंग करवानी है आपको, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या रिचुअल्स जो है फिलहाल प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रीडिंग। ठीक है, रिचुअल ये जो है आपके लिए बहुत सही रहेगा। इससे आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। एज जब हम सेल्फ लव नहीं कर पाते तो हमारे आधे से ज़्यादा काम जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, आपको चाहिए कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सेक्सुअल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क चला गया है, वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी नहीं रही, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क वापस आएगा, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, सीरियस हो फ्यूचर को लेके, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू लव अट्रैक्शन, मतलब न्यू लव अट्रैक्शन एंड सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में आपके ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। दो और बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों दिनों की अपनी वैल्यू है, खासियत है। दोनों दिनों में जो है आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होती है। तो यस, इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स लेते हो, इसका असर आपको जो है डबल स्पीड में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल होता है। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आप ये ले सकते हो, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ, करियर, लव, एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है। तो 30 मई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ, आप बुक करवा सकते हो अपना रिचुअल। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 6 पोर्टल है। तो 5 जून रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। ओके, बट याद रखना इनके स्लॉट्स जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, यस। सो एंड ये एक बात और, ये जो है कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज अ वाइट स्पेल। ये कैंडल स्पेल है एंड प्योर डिवाइन गाइडेंस से, जिसकी ब्लेसिंग से ये किया जाता है। ठीक है, ये कोई मैजिक नहीं है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपने आज लिया रिचुअल आपको कल रिजल्ट दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम देना होगा आपको। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है ना रिजल्ट 2-3 सेशंस के बाद दिखता है बहुत अच्छा रिजल्ट। एंड बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत कम है, तो फर्स्ट सेशन लिया आपने, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, एंड आपको पिक्चर्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। सो यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, लेट्स सी हु हैज अ क्रश ऑन यू। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखो। ठीक है,
फर्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. ऑल राइट, लियो एनर्जी है. Okay, man holding a coin. All right. Cancer, Libra and Gemini. ठीक है. Okay, rest and rejuvenation. Aries and Sagittarius, Capricorn. Yes. Bottom of the deck is action. Okay. Scorpio. ठीक है. तो ये जो मैंने राशियां बताई है ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं, इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं. ठीक है. वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट ये राशियां जो है यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आई है तो मैंने आपको बता दिया. ओके. यस. तो हु हैज अ क्रश ऑन यू. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ ये जो भी पर्सन है इनकी ना डुअल पर्सनैलिटी है. डुअल पर्सनैलिटी मतलब ये मत समझना कि कुछ बुरा मैं बोल रही हूँ. नो, डुअल पर्सनैलिटी इन द सेंस बाहर से जो है ना ये बहुत ज्यादा आपको मेटेरियलिस्टिक दिखेंगे. है भी मेटेरियलिस्टिक, मैं ये नहीं बोल रही कि मेटेरियलिस्टिक नहीं है. ये बहुत ज्यादा आपको मेटेरियलिस्टिक दिखेंगे. बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक, अपने काम पे फोकस्ड. दिस पर्सन इज वेरी रिच, स्टेबल. ठीक है. एंड लोगों को हो सकता है लगता हो देख के कि ये पर्सन मतलब दिस पर्सन इज आउट ऑफ आवर रीच, अनटचेबल. ठीक है. ऐसी मतलब अल्फा पर्सनालिटी दिख रही है, चाहे मेल हो फीमेल हो. ठीक है. आप एनर्जी पे फोकस करो. ठीक है. तो मुझे इजी होता है ऐसे, तो मैं ऐसे बोलती हूँ आप एनर्जी पे फोकस करो. ठीक है. आप जो जिस भी आप जेंडर के हो आप उस हिसाब से देखो. ठीक है. तो इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत अल्फा वाली है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है इनकी. ठीक है. और है इनके अंदर ये चीज. ऐसा नहीं है कि ये दिखाते हैं, ये है इनकी पर्सनालिटी है, कोर पर्सनालिटी है इनकी. बट इनका जो है ना एक और साइड है. एक और साइड क्या है? दैट साइड इज स्पिरिचुअलिटी. मतलब अंदर से जो है ना ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल भी है. ठीक है. यूनिवर्स क्या है एंड इवन ऑकल्ट जो डीप रिसर्च की चीजें हैं. ठीक है. इन सब चीजों में जो है ना इनका मतलब बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीजें इनको. ठीक है. जो चीजें छुपी हुई है. और क्या क्या है इस यूनिवर्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, ये ट्विन फ्लेम्स क्या है, सोलमेट्स क्या है, ये कैसे चीजें ऐसे होती है, और क्या क्या है इस यूनिवर्स में. ठीक है. क्वांटम थ्योरी क्या है. मतलब जो डीप रिसर्च वाली चीजें हैं, जो एक और साइड है. ठीक है. डीप इन द स्पिरिचुअलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस क्या है. ठीक है. तो ये सब चीजें जो है ना इनको जाननी है, और ये जो है रिसर्च भी करते हैं इन चीजों में. ठीक है. बट ये सबको नहीं पता, एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा इनके इनसाइट के बारे में. बट यस, ये बहुत डीपली इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरोट वगैरह में, एंड स्पिरिचुअलिटी. और जो भी चीजें हैं जो छुपी हुई है, वो नहीं जो सबको पता है. नो, वो नहीं जानना है इनको. इनको वो चीजें जाननी है जो किसी को नहीं पता, डीप ऑकल्ट की चीजें. ठीक है. यस. तो ये इनकी एक और साइड, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा. एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे इंट्यूटिव दिखाई दे रहा है. ठीक है. बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है ये पर्सन, एंड झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. मतलब अगर इनसे कोई झूठ बोले ना, ये देख के समझ जाते हैं कि दिस पर्सन इज लाइंग टू मी. तो आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते. ठीक है. बहुत शार्प माइंडेड है ये पर्सन. हाँ, हो सकता है कभी कभी ये कंफ्यूज्ड हो जाते हो, बट फिर भी एट द एंड जो है ना
इनके सामने सच्चाई आ जाती होगी। ये जो है एक यूनिवर्स का हाथ इनके ऊपर है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का हाथ है इनके ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बहुत इजी रही है। इन्होंने भी स्ट्रगल देखा है, देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड जो भी है इनके पास, ये सेल्फ मेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, फिर भी इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है। ये जो है इनका जो भी नाम है ये अपना खुद का है, ये फैमिली के नाम से नहीं जाने जाते। ठीक है, तो इन्होंने खुद से बनाया है, खुद ये सारी चीजें। ठीक है, एंड ये ऐसे इंसान है ना, एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, इनको एक्शन लेना पसंद है। ठीक है, इफ दे वांट समथिंग दे विल बी लाइक आई दिस विल बी माइन। ठीक है, इनको एक्शन लेना पसंद है, इनको बैठे रहना वेट करते रहना नहीं पसंद, इनको एक्शन लेना पसंद और स्पीड से। ठीक है, और जब ये स्टक हो जाता है ना किसी चीज में, तो इनको बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूं, बेचैनी होती होगी। इनको लगता है मैं कब फ्री हूँ इस सिचुएशन से। ये एनर्जी है इनकी। ठीक है, ये मुझे बहुत ज्यादा, अगर मैं बोलूँ, राहु डोमिनेटेड दिखाई दे रहे हैं, राहु डोमिनेटेड पर्सन। अब राहु डोमिनेटेड पर्सन मतलब क्या, ये जो है ना आपको एक डीप रिसर्च के तरफ, ऑकल्ट के तरफ लेके जाता है। तो इनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की, चीजों को समझने की, ज्ञान लेने की। ठीक है, यस। और ये जो है ना अपनी ये साइड सबको नहीं दिखाते। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ ये जो है ना अपने इंट्यूशन से बहुत ज्यादा आपके बारे में समझने की, आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है उस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या कनेक्शन है। ठीक है, यस, दे आर वेरी लॉयल। ठीक है, बहुत लॉयल पर्सन है। इफ दे आर नंबर 4, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, देन दे आर वेरी लॉयल। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी पसंद है इनको, बट मिसअंडरस्टूड ऑल्सो। ठीक है, लोग इनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे इजीली, क्योंकि इनका जो दिमाग है ये बहुत अलग चलता है सबसे। ठीक है, अब यही चीज हो सकता है कोई पर्सन आज से 2 साल के बाद करेगा जो इन्होंने अभी सोच लिया। ठीक है, तो बहुत एडवांस माइंडसेट है जो इस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रहा, बट आज से 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जरूर समझ में आएगा। जैसे कि अगर आप अभी देखो, आपको चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोट्स, ये सब दिखेंगे, राइट? सब इसी से हो रहा है। बट अगर आप आज से 20 साल पीछे जाओ, 10 साल पीछे जाओ, इतना ये सब नहीं था। तो अगर उस टाइम पे ये सब रहता, उस टाइम पे जिन्होंने ट्राई भी किया है ना, इवन आप देखोगे कुछ कुछ मूवीज भी आई है ऐसी जो लोगों ने पूरे तरीके से डिनाई कर दी। एक फिल्म थी शाहरुख खान की, रावण फिल्म आई थी। एक फिल्म थी लव स्टोरी 2050 आई थी। अगर वो फिल्म्स उस टाइम पे ना रिलीज होकर अभी हुई होती ना, तो आप देखते कि आपको कुछ अलग ही उसका क्रेज दिखता। टाइमिंग रॉन्ग थी। तो द थिंग इज कि ये जो है ना, मैं रॉन्ग टाइमिंग नहीं बोल रही, ये बहुत एडवांस माइंडसेट के हैं। और अगर कोई इनके आइडियाज को फॉलो करे, इनके यूनिक आइडियाज को, तो वो लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है। ऐसे ऐसे आइडियाज हैं इनके पास, बहुत ब्रिलियंट माइंडसेट है इनका। ठीक है, लेकिन सब नहीं समझ सकते इनको, तो यही मिसअंडरस्टूड है थोड़े। बट ज्ञान का भंडार दिख रहा है मुझे इनके अंदर, एंड यूनिवर्स जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं, एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है इनको। इनको चीजें जो है ना, मतलब क्या बोलूं मैं, अचानक से ऐसे फील होती होगी, जस्ट दिमाग में एक थॉट आया। ठीक है, वो इनका इंट्यूशन है। एंड एक चीज मैं देख पा रही हूँ, जब जब ये अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं ना, तब तब जो है दे पे द प्राइस फॉर इट, क्योंकि इनका इंट्यूशन सही होता है, इनका इंट्यूशन करेक्ट होता है। ठीक है, यस। तो ये पर्सन जो है ना, इनको है आपके ऊपर क्रश। क्यों है आपके ऊपर क्रश? बिकॉज आप भी जो है ना मिरर करते हो इनको। हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है आप
भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो इन चीज़ों में. यू आर वेरी मिस्टीरियस एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पर्सनैलिटी. ठीक है, ये जो है ना मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी के वजह से आपके टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टेड है. मैं आउटर पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी है, जो आपकी मिस्ट्री है उसके टूवर्ड्स. ठीक है, एंड एक फेमिलियरिटी इनको फील होती है. ऐसा लगता है जैसे कि खुद को देख रहे हैं आपके अंदर, मिररिंग वाली एनर्जी. ठीक है, तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में. ठीक है, एंड हाँ, ये मेंटली बहुत मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं पर्सन. ठीक है, इनको कोई इजीली तोड़ नहीं सकता. ठीक है, यस, बहुत मेंटली स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और इनको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता कोई, नहीं. ठीक है, यस. जो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे एक मुझे प्रोवाइडर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. दे वांट टू टेक, इनको है आपके ऊपर क्रश, बट इट्स नॉट ओनली जस्ट क्रश. ये क्रश से ज्यादा लग रहा है मुझे. मतलब ये इवन फ्यूचर का भी हो सकता है सोच चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है मुझे. तो हो सकता है इन्होंने फ्यूचर का भी सोच लिया है ऑलरेडी आपके साथ. तो यहाँ पे एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी दिख रही है मुझे. दे वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइड करना चाहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ कर रहे हो अपने करियर पे तो आप नहीं चाहते हैं कि आप ना करो. नो, ये आपको बिल्कुल बैक सपोर्ट देंगे. बट ऐसा, बट इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नहीं कर रहे हो कुछ, तो ये आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि ये करो और वो करो. ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ. बट आप अगर कुछ करते हो, करना चाहते हो, तो ये आपको इनकरेज करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, बोथ वेज दे विल डू इट. ठीक है, यस. ये आपको और समझना चाहते हैं डीपली, और जानना चाहते हैं आपको. ठीक है, यस. हो सकता है इवन ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं. ठीक है, इनका थर्ड आई जो है ना वो एक्टिव हो सकता है. ठीक है, आपकी एनर्जी इनको फील होती है. यस, दे कैन फील योर एनर्जी, दे कैन फील योर इमोशंस इवन. ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव इन द सेंस, हाँ अंदर से देखो ये पर्सन सेंसिटिव है, बट ठीक है, अंदर से है ये पर्सन, बट सबको वो हक नहीं दिया इन्होंने कि कोई भी इनको जो है ना इमोशनल करके चला जाएगा. नहीं, बहुत कम लोग कर सकते हैं ये चीज, जिनको ये बहुत क्लोज मानते हैं अपना. तो सेंसिटिव का मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ एनर्जी सेंसिटिव. ठीक है, दे कैन फील एनर्जी. ठीक है, 3D और 5D के बीच में बहुत थीन वेल है. ठीक है, इनके साथ. और कभी कभी ये जो है ना इनके लिए एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, लगता हो, बिकॉज दे कैन सी दोज थिंग्स जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता या फील कर सकता. ठीक है, यस. दे वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, और बहुत स्पीड में जो है ना ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं. ठीक है, लेंगे भी, बट फिलहाल जो है ना दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू. ठीक है, यस. स्टॉक भी करते हुए मुझे आपको ये दिखाई दे रहा है, बट नॉट वो वाली एनर्जी नहीं है कि क्या बोलूँ मैं, वो चीप टिपिकल स्टॉकर वाली नहीं. इट्स लाइक ऑब्जर्व करना. ठीक है, समझने की कोशिश करना हर एक मूव पे. क्या बोलूँ मैं आपको, आपको थोड़ा ये लग सकता है, बट कोई गलत इंटेंशन नहीं है इनका. ठीक है, ये मैं आपको बता दूं. बेसिकली दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू. ठीक है, तो आप ठीक है या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, ये सब आपके लाइफ के बारे में और भी चीजें जो है ना ये जानना चाहते हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है इनकी आपको लेकर. यस, एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस निकाल लेते हैं फर्स्ट. एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी
जो लोग भी यहाँ पे अगर आप टैरो रीडिंग करते हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग और थिंकिंग अबाउट इट, या फिर खुद में ही आप कार्ड्स निकालते हो फॉर प्रैक्टिस या फिर देखने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि जहाँ पे आप करते हो ना, अपने ऑल्टर को आप क्लीन रखा करना, ठीक है। मतलब क्लीन इन द सेंस क्लींस करना, ठीक है, सेज से या फिर क्रिस्टल्स से, ठीक है। सेज इज बेस्ट, सो क्लींस किया करो एंड देन आप कार्ड्स निकालो। जो रीडर्स भी हो यहाँ पे, आप स्टार्ट करने वाले हो, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो जितनी भी बार आप कर रहे हो ना रीडिंग, चाहे खुद के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, तो आप जो है ना पहले क्लींस कर लिया करो, उसके बाद करो, एंड देन अगेन अगर आप कर रहे हो फिर से, तो भी आप क्लींस करो एंड देन कार्ड्स निकालो, ठीक है। उससे एनर्जी जो है ना वो क्लीन आती है, ठीक है। नहीं तो आप बैक टू बैक अगर करते रहते हो, क्लींस नहीं करते, तो जो होता है ना वो स्टैग्नेंट एनर्जी, पास्ट की रीडिंग की एनर्जी जो है रह जाती है, ठीक है। एंड डू शफल प्रॉपरली, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, ये मुझे चैनल हो रहा था, हो सकता है आप में से कुछ लोग शुरू करना चाहते हो या फिर किया है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यस, मून वाटर भी यूज़ कर सकते हो क्लींस करने के लिए, जस्ट स्प्रे इट, एक एलेक्सर रखो एंड स्प्रे इट, ठीक है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है ना, यहाँ पे कुछ होने वाला है। मतलब ये एक्शन जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आएगा। सी ये जो है ना इम्पल्सिवली नहीं आएंगे आपके टूवर्ड्स, दे आर वेरी, क्या बोलूँ मैं, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ना हमारे टैरो डेक में, तो वो वाली एनर्जी है इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है थोड़ा स्लो मूविंग कार्ड होता है, बट वो जब आता है तो वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो बिल्कुल श्योर आता है ओके कि हाँ मुझे जो है चाहिए ये चीज़। तो ऐसा नहीं है कि ये श्योर नहीं है आपको लेके, बट द थिंग इज इनको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, मतलब लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए आपके साथ। उसके लिए इनको जो है ना थोड़ा टाइम चाहिए, जिससे ये आपके टूवर्ड्स जो है आ सके, सब कुछ देख के, सोच के, समझ के, एंड आपको अप्रोच करे। इनको कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। तो ये आजकल नहीं हो रहा है गाइस, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। यस, इवन अगर अप्रोच किया भी इन कुछ दिनों में, फॉर सम ऑफ यू अगर इन्होंने किया भी, तो जो आप दोनों का ऑफिशियल मतलब क्या बोलूँ, कमिटमेंट अगर ये आपको देते हैं तो ये कुछ मंथ्स के बाद ही होगा वो, ठीक है। आप दोनों का ऑफिशियल रिलेशनशिप कुछ मंथ्स के बाद ही शुरू होगा, ओके। इन द नियर फ्यूचर, सी यहाँ पे आप अगर देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नियर फ्यूचर, तो यस, डोंट स्टॉप। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप जो कर रहे हो करते जाओ, अपने लाइफ पे फोकस करो, जो भी कर रहे हो अपने रूटीन पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, एंड जो भी अपना काम है वो करो, ठीक है। अपनी लाइफ नहीं रोकनी है आपको, करते जाओ जो कर रहे हो। ये पर्सन खुद आएंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है, बहुत जल्द आएंगे, बिकॉज दे आर वॉचिंग ओवर यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, एंड बहुत सीरियस एनर्जी है इनकी, ये सीरियस है आपको लेके। दिस पर्सन इज नॉट लाइक कि कैजुअल डेटिंग की एंड देन छोड़ दिया, नो, ये एनर्जी नहीं है, ठीक है। दे आर सीरियस अबाउट यू। बॉटम ऑफ द डेक इज अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अ ईयर फ्रॉम नाउ जो है ना, आप देखोगे चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हो सकती है अ ईयर फ्रॉम नाउ। यस, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आया है ये।
अगर मैं आपको इनका मतलब इनके फीचर्स बताऊं तो ये पर्सन जो है ना मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, टॉल होंगे, ये बहुत टॉल होंगे, मेल हो फीमेल हो। मेल है तो 6 फीट अबव भी हो सकते हैं, एंड अगर फीमेल है तो भी टॉल दिखाई दे रही है मुझे। 5'5", 5'6", 5'8", 5'9" तक हाइट हो सकती है इनकी। थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, थोड़े से वेवी, थोड़े से कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके, थिक हेयर होंगे, ठीक है। एंड मस्क्यूलर बॉडी दिखाई दे रही है मुझे इनके, जिम वगैरह जाते होंगे, ठीक है। डिसिप्लिन में रहते हैं, क्लीन ईटिंग ठीक करना, ठीक है। टाइम टू टाइम चीज़ें करना, रूटीन फॉलो करना, ये सब चीज़ें हैं इनके साथ। बट हाँ, ये जो है ना, इनको रात में सोते वक्त थोड़ी दिक्कत आती होगी, मतलब लेट नाइट ये जागते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना वो रिसर्च करने की आदत, माइंड शट ऑफ नहीं होता, ठीक है। यस, तो हो सकता है वो एक हो सकता है, बट बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। बियर्ड होगा इनको अगर मेल है तो। एंड बहुत यूनिक टेस्ट हो, क्या बोलूँ मैं, यूनिक टेस्ट होगा इनका क्लोथिंग वगैरह में। बहुत चार्मिंग दिखते हैं ये, बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, और फीमेल है तो बहुत प्रिटी है, बट बहुत यूनिक टेस्ट है इनका, ठीक है। स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, ठीक है। यस, कलर कॉम्प्लेक्शन मुझे ब्राइट ही दिख रहा है, मतलब फेयर स्किन टोन दिख रहा है मुझे, मीडियम टू फेयर स्किन टोन। यस, सो यस गाइस, कुछ डेट्स जो है मैं बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। वो है 9/19/29, 4/14/24, 3/13/23 एंड 6/16/26, 1/10/19/28, ठीक है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, फरवरी, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, ठीक है। यस, लेटर्स देख लेते हैं। ये अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखते होंगे, ठीक है। एंड इनका टेस्ट यूनिक एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। यस, ओके, काफी सारे आ चुके हैं। TRWOUBEF एंड M। तो TRWOUBEFM, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकते हैं इनके नेम के इनिशियल से, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ओके। सो यस गाइस, एंड हाँ, अगर आपसे ये लेटर्स, ये मंथ्स, ये डेट्स मैच नहीं भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। रीडिंग अगर मैच कर रही है आपसे, देन द रीडिंग इज फॉर यू, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।